नमस्कार। 2 दिन पहले जब भारत पाकिस्तान का मैच था, जो कि नहीं होना चाहिए था, पाकिस्तान हम पे गोलियां चलवाने की कोशिश कर रहा है, कश्मीर में आतंकवाद फैला रहा है, पाकिस्तान हमारे खिलाफ हर जगह बोल रहा है, अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है उसकी मदद लेके कश्मीर में घुसना चाह रहा है, पीओके पे उसकी संख्या बढ़ा रहा है। ऐसे दुश्मन के साथ क्रिकेट का मैच खेलने का कोई मुद्दा नहीं होता है, कोई तुक नहीं बनता है। चलो खेल लिया। अब यहाँ पे सरकार को रोकना चाहिए था, पर खेल लिया, क्या करें, मैं क्या करूँ, तो खेल लिया। परंतु द पॉइंट इज कि खेल तो लिया, उसके बाद रिजल्ट जो भी हुआ मुझे उससे मतलब वो बातचीत का मुद्दा नहीं है। खेल था, एक आदमी को हारना था, एक टीम को हारना था और एक को जीतना था। अनफॉर्चुनेटली, बुरा तो लगता ही है, अनफॉर्चुनेटली इंडिया हार गई। ओके, बट दैट्स अ गेम। बुरा लगता है बट स्टिल अ गेम, फिर भी ये गेम है। व्हाट एवर हैपेंड हैपेंड, दैट्स नॉट अ मैटर ऑफ डिस्कशन। इसके लिए कोई मतलब ऐसे वीडियो बनाने की या ऐसा कुछ नहीं। चलो ठीक है, हम पाकिस्तान जैसे जाहिल नहीं हैं कि टीवी फोड़ने लग जाएंगे या इस पर इशू बनाएंगे। ठीक है, चलो, एनीवे गुस्सा आया, चलो ठीक है, बुरा लगा, बट द पॉइंट इज इट्स अ गेम। देन द मैटर क्या है, बात क्या है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट। बात यह है कि उसी दिन जब पाकिस्तान जीता, भारत में जगह जगहों पे, किसी खास जगहों पे जहाँ खास तरह के लोग हैं, वो भी मैं बताऊंगा, वहाँ पटाखे फूटे। इसकी खुशियाँ मनाने में पटाखे फूटे। वो ऐसा बुरा लगा जो कि बहुत बुरा लगा, उस पर बात करने की इच्छा हो रही है। वो दिल में बुरा लगा। ये तो पता है कि गेम है तो कोई हारेगा और कोई जीतेगा, और पाकिस्तान से पहले भी वर्ल्ड कप में तो चलो नहीं हारे थे T20 में, पर पहले भी हारे हैं। इट्स नॉट लाइक समथिंग विच कुड नॉट हैव हैपेंड, या कभी हो ही नहीं सकता था। गेम है तो होता है। ये पटाखे जो फूटे हैं वो भी पहली बार नहीं हो रहा है, पर अब तक जाकर वो रुका नहीं है, ये सोचकर दिल दुखा है, बहुत दुख हुआ है। यहाँ पे जाकर के जो है एक भारतीय टूट सा जाता है, यहाँ आकर टूट सा जाता है। इवन वर्ल्ड कप हार जाए, इवन नॉकआउट हो जाए, अरे गेम है ना, कुछ तो होगा, कोई 10 में से एक ही जीतेगी ना, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। नॉकआउट हो जाए उससे भी उस लेवल का फ़र्क नहीं पड़ता। वी आर मैच्योर्ड गाय, वी आर मैच्योर्ड एज अ नेशन। एक राष्ट्र के रूप में हम बड़े मैच्योर हैं जी। हम जाहिल नहीं हैं पाकिस्तानियों की तरह की टीवी फोड़ेंगे यार, ठीक है। बट इतने सालों के बाद, इतना कुछ करने के बाद भी जब पटाखे उनके लिए फूट रहे हैं, तो यहाँ जाके दिल टूटता है, यहाँ जाके दिल रोता है, रोने का दिल करता है कि ये क्या हो रहा है। हमने 1947 में, बात में यहाँ मुस्लिमों की कर रहा हूँ, उन्होंने देश मांगा, मेरे भारत माँ के 3 टुकड़े हो गए उस कारण, और उस बात को भी उस समय के लोगों ने मान लिया। उसके बावजूद उन्हें एक तरह से उनका हिस्सा देने के बावजूद यहाँ पे रहने का अवसर दिया, और वो भी ऐसा नहीं कि कम अधिकार या बराबर, ज़्यादा अधिकार के साथ। तुम अपने कॉमन सिविल कोड नहीं जी, पर्सनल लॉ बोर्ड ले लो, अपना कानून ले लो, और वक्फ बोर्ड ले लो, हज हाउस ले लो, हज हाउस में सब्सिडी ले लो, यानी रहने के बावजूद स्पेशल सुविधाएं दी गई उन्हें। कश्मीर में मुस्लिम ज़्यादा थे तो वहाँ आर्टिकल 370 दिया गया कि अपनी सरकार, अपनी संविधान चला लो। यानी उनके साथ ज़रूरत से 50 गुना ज़्यादा सुविधा दे करके और सम्मान दे करके हमने यहाँ पे रहने के लिए स्वागत किया, और बिल्कुल सम्मान की तरह रखा, सम्मान के साथ रखा। और वो आंकड़ों से पता चलता है। हमारे यहाँ मुस्लिम राष्ट्रपति भी हुए,
अभी भी बीजेपी को आप मानते हो, हम मानते हैं कि हिंदुओं की यहाँ पे उसके लिए सिंपैथी है, फिर भी आरिफ मोहम्मद खान देखो केरल का गवर्नर है, बीजेपी ने बनाया, और पहला राष्ट्रपति यानी एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति भी बीजेपी ने बनाया। द पॉइंट इज कि आप जिसे कम्युनल कहते हो, सो कॉल्ड, जो कि झूठ है, असल मायने में बीजेपी ही सेक्युलर पार्टी है, कांग्रेस कम्युनल है, एक्चुअली कांग्रेस ही कम्युनल है हिंदू के विरोध में, मुस्लिम के सपोर्ट में, एंड बीजेपी इज सेक्युलर, ये सच है। द पॉइंट इज दिस। अब ये बात है कि ये जिसको लेकिन वो कम्युनल कहते हैं, वही तो वो देखो ना, वो भी कितना सम्मान दे रही है, राष्ट्रपति बना दे रही है, गवर्नर बना दे रही है, मिनिस्टर भी बने हुए हैं सेंटर में। तो कहने का मतलब है कि क्या नहीं दिया आपको, आप तुलना करके देखो। अब कोई कहेगा तुलना क्यों करें, तो क्यों नहीं करें, क्यों नहीं करें, तुलना तो करना पड़ेगा ना। पाकिस्तान में हिंदू बचे हैं 1% से भी कम, ख़त्म हो चुके हैं। बांग्लादेश में भी 4 दिन पहले दुर्गा पूजा में पता चला कि 300-400 हिंदू घरों को जला दिया, और दुर्गा जी की जो प्रतिमा कई जगह रखी थी उसे विखंडित करने का भी काम किया। तो उनके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है, और संख्या बुरी तरह घट रही है, बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में भी। भारत में मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें यहाँ कोई समस्या तो नहीं है, ये तो सच है ही, हिंदुओं से ज़्यादा महत्व और ज़्यादा सुविधाएं दी गई हैं। शादियाँ ज़्यादा कर सकते हैं, बच्चे ज़्यादा करते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ी उनकी विथ रिस्पेक्ट टू अस, हमारी हिंदुओं की घटी है। तो ये बोलने की चीज़ इसलिए है क्योंकि ये एक फैक्ट है, ये एक डाटा है, ठीक है। अभी देखो कैसे लोग जनसंख्या की डिमांड कर रहे हैं, मतलब काउंटिंग की, कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो ये कर सकते हैं वो, ये मतलब पॉलिटिक्स में ये कर सकते हैं कि जातिगत जनगणना कर दो, क्योंकि हिंदुओं को डिवाइड करें। चलो एक मैटर है, बट मैं यही कह रहा हूँ कि वहाँ जब आप गणना कर रहे हो तो हिंदू कितने, मुस्लिम कितने, ये गणना भी कोई इसकी बात करे तो वो गलत नहीं है, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है, ये एक डाटा है, इसे ट्रेंड दिखता है। यहाँ वो काफ़ी सुरक्षित रहे हैं, काफ़ी सुविधाएं उन्हें मिली हैं, अब तक मिल रही हैं। 2021 में अक्टूबर में जब मैं बोल रहा हूँ तब भी उन्हें हिंदुओं से 4-5 गुना ज़्यादा सुविधाएं मिली। अब हर जगह चले जाओ, हज हाउस मिल जाएगा, हज में सब्सिडी पहले मिलता था, मदरसे मिल जाएंगे स्पेशल उनके लिए, वो भी सरकारी टीचर के साथ, ठीक है, सरकारी मदरसे मिल जाएंगे। और क्या हिंदुओं के लिए है क्या कहीं ऐसा हज हाउस का कोरेस्पॉन्डिंग कुछ बना? नहीं बना। क्या कोई वैदिक स्कूल बनाने की कोशिश करी सनातन धर्म के लिए? नहीं करी ना। उनके लिए करोड़ों बने हुए हैं मदरसा यहाँ पे। तो ये भेदभाव हुआ है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि इसके बावजूद, हमसे हिंदुओं से ज़्यादा प्रेफरेंस, महत्व देने के बावजूद यहाँ पे रहने को 47 में कहा गया, रोका गया कि रहना है तो रह जाओ, ठीक है, पाकिस्तान में भगाया गया। उसके बावजूद जब आज आप हमसे ज़्यादा महत्व मुस्लिमों को मिलता है, उसके बावजूद, सारे नहीं, ठीक है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि सारे, पर उसके बावजूद पटाखे फूटते हैं ना। दर्द नहीं होगा क्या? हमारा घर है, हमारा हिस्सा था, इसमें आपको हमने जगह दी, हमसे ज़्यादा अपने को महत्व भी मिला, क्योंकि उस समय के गवर्नमेंट की अपीजमेंट की पॉलिसी थी। और आज आप पटाखे उनके लिए फोड़ रहे हो, हमारे हार पे आप पटाखे फोड़ रहे हो। दर्द होता है, फिर ऐसा लगता है जैसा कि दिल टूट गया। और फिर ये जो भी चीज़ें हैं ना, भाईचारा और इन चीज़ों को लगता है ये मिथ्या। अब रही बात कि ये लोग इस पटाखे वाली बात को छिपाने के लिए नैरेटिव शुरू कर दिया है, जो एक लॉबी है यहाँ पे, और वो लॉबी का यही काम है, गलत को छुपाओ, जो आतंकवादी है उसको रक्षा करो, गलत चीज़ों को छुपाने की कोशिश करो, और भारत के लोगों को बुराई करो, भारत की सिविलाइजेशन की बुराई करो, सनातन धर्म की बुराई करो। ऐसा उनका एजेंडा है, ठीक है। क्यों है? उनको फंडिंग मिलती है बाहर से इस काम के लिए, ठीक है। उन लोगों ने एजेंडा शुरू कर दिया कि मोहम्मद शामी को बोल रहे हैं, उसको मुस्लिम होने पे ये वो हारने का कारण वारन।
100% झूठ। किसी भी भारत के आदमी ने मोहम्मद शमी को खराब प्रदर्शन के लिए, हार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। क्यों ठहराया भाई? अगर हम गाली भी देंगे ना तो हम देशभक्त हैं, हमारे क्रिकेट के फैन हैं, अगर हैं, हमारी गाली भी इतनी सस्ती नहीं है कि हम किसी को भी जो है सो गालियां देना शुरू कर दें। भारत का टीम का कैप्टन है विराट कोहली, गालियां उसे भी पड़ी हैं, मोहम्मद शमी को तो पड़ी ही नहीं पड़ी। और इन्होंने एजेंडा के तहत पढ़वाया ताकि उसको नैरेटिव बनाया। कहाँ से पढ़वाया? पाकिस्तान के हैंडल से, पाकिस्तान में लोगों से पढ़वाया। ट्विटर पे होता है एजेंडा, और भारत के लोग प्रेशर में आके बोल रहे हैं, चाहे सचिन हो चाहे सहवाग हो, कि नहीं करना चाहिए। अरे तो देख तो लोग कौन कर रहा है। वो जहाँ से ट्वीट हो रहे हैं वो पाकिस्तान से हो रहे हैं। भारत के लोग गरिया रहे हैं किसको? तो विराट कोहली को गरिया रहे हैं। वो तो इसको गरिया रहे हैं, रोहित शर्मा को गाली दे रहे हैं। तो इन लोगों को ज़्यादा गाली पड़ी है, उसको क्यों पड़ेगी? वो कौन सा फेमस हो गया? जिस दिन वो कैप्टन बन जाएगा मोहम्मद शमी, उस दिन उसको भी पड़ेगी गाली, उतनी ही। लोग का दिल दुखेगा, बुरा लगेगा तो गाली पड़ती है, ठीक है। तो वो विराट कोहली को जो पड़ा है ना, उसके रिस्पेक्ट में उसके मुकाबले किसी और को नहीं पड़ा है, पर वो कोई देख नहीं रहा। मोहम्मद शमी को किसी ने गाली नहीं दी, किसी ने कुछ नहीं कहा, ठीक है। ये सब पाकिस्तान का नैरेटिव है। इसको इस तरह से किया गया ताकि ये पटाखे वाली बात छिप जाए। या उसके अलावा भी यहाँ देखो रिलीजियस माइनॉरिटी को कुछ इस तरह से करते हैं, इस चीज़ का नैरेटिव बना पाए, इसको विदेशों में छपवा पाए, इसके लिए ये सब किया गया है। इनका पूरा एक लिंक है, फ़ोन कर देते हैं कि सुनो जी हमको एजेंडा चलाना है, तुम जो है सो एक काम करो, ट्विटर पे पूरा पोस्ट करो, और वो लोग पाकिस्तान में बैठ के ऐसे ऐसे शुरू करेगा, नाम लिख देगा रमन रोहन जो है। मतलब ये एक एजेंडा है। क्या होता है कि उसका सर्वर से पता चल जाता है ना कि किस लोकेशन से हो रहा है, तो सब चीज़ पकड़ा जाता है। आज टीवी पे चल रहा था, ये सब फेक है। तो ये सब करते हैं ये लोग। तो ये चीज़ समझो, अगर क्रिकेट के हार का जिम्मेवार ठहराना है ना, तो मोहम्मद शमी अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि उनको पूरी तरह से जिम्मेवार कह देंगे। इतने ये भी, इसके लिए भी जो है ना औकात चाहिए, ठीक है, कि या तो टीम के कैप्टन, या तो टीम का कोच, टीम का मेंटर महेंद्र सिंह धोनी, कोच रवि शास्त्री, कैप्टन ये, और टॉप ऑर्डर के बैट्समैन, टॉप ऑर्डर के बॉलर्स। तो कहने का मतलब पहले गाली विराट कोहली को पड़ती है, और पड़ी है भाई, देख तो लो जाकर। विराट कोहली को करोड़ों की संख्या में गालियां पड़ी हैं। तुमको बस रिलीजियस एजेंडा चलाना था तो तुम चला दिए। तो इन लोगों का ऐसा ही है। तो मैं यहाँ पे ही कह रहा हूँ कि हमने, या भारत के लोगों ने, मोहम्मद शमी हो चाहे किसी को भी, उसका रिलीजन को देख करके कुछ नहीं कहा, कभी नहीं कहा। मोहम्मद शमी को तो कुछ कहा ही नहीं। ये सब पाकिस्तान से ट्वीट हुए, और हमने जो भी कहा, और जो डिजर्व करता है, छोटे प्लेयर को मैं क्यों बोलूँगा जी? मैं तो अपने कैप्टन को बोलूँगा ना, उसके हाथ में था ना सारा चीज़। विराट कोहली को बोलूँगा, कोच रवि शास्त्री को बोलूँगा, मेंटोर था धोनी, उसे कहूँगा, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन रोहित शर्मा, उन्हें कहूँगा। ये लोग को मैं गालियाँ देना हो तो दूंगा, मैं सबको नहीं देते फिरूँगा। मैं क्या बगल में कोई चाय बना रहा हो तो उसे गाली दे दूँ क्या? बोलो, बगल में कोई गेंद बेच रहा हो तो उसे गरिया दूँ? मैं बोल रहा हूँ कि मोहम्मद शमी ठीक है, प्लेयर है, और अगर प्लेयर होने के नाते गाली पड़ी भी है तो उस नाते पड़ी है कि तुम टीम 11 का हिस्सा थे, 4-5 विकेट क्यों नहीं ली, इस नाते गाली पड़नी भी चाहिए। क्या दिक्कत है? क्यों नहीं पड़ेगी? तुमने ले लिए क्या 10 विकेट? इतने रन पिटवाए हो, 2-4 गरिया दिया लोग तो क्या हो गया? इशू बना लोगे कि मुस्लिम है इसलिए गाली दिया? कमाल है जी। और यही मैं तो बोल रहा हूँ कि इसको मुस्लिम होने के नाते भी छोड़िए, इसको कोई गाली दिया ही नहीं भारत में। गाली विराट कोहली को पड़ रही है, रोहित शर्मा को पड़ रही है, इन्हें पड़ी नहीं रही, ठीक है। ये सब एजेंडा नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान से सारी ट्वीट हो रही हैं, आप पता कर लीजिए, ट्वीट सब पाकिस्तान से हो रही हैं। ये चीज़ें जो कि गलत हैं, और हम लोग इस तरह से करते नहीं। तो इस तरह का नैरेटिव भी बनाने की कोशिश करें कि भारत के लोग देखो मुस्लिम होने के कारण उसको ऐसा बोल रहे हैं, तो इन पे भरोसा मत करना और इनके जो एजेंडा है उसको ध्वस्त करना। थैंक यू। जय हिंद। भारत माता की जय।